क्लास 7th। आज हमारा पाठ है आपकी वसंत भाग 2 में से पार्ट 5 मिठाई वाला। शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यहाँ तक हमने पढ़ा कि गलियों में घूमता हुआ एक व्यक्ति आया है जो कि खिलौने वाला है और वो इतना मधुर गीत गाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, कि एक बार घर में कोई भी काम कर रही, चाहे स्त्रियां हों चाहे बच्चे हों, वो एक बार अपनी जगह छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर उसको देखने के लिए चल पड़ते। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी कि उसकी मीठी मधुर वाणी थी, उसका जो कंठ था, उसकी जो आवाज़ थी बहुत मीठी थी। उसकी मीठी सी आवाज़ का मीठा गीत सुनकर, मधुर गीत सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चे को गोदी में ले युवतियाँ, यानी कि जो युवती ये माएँ हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर देखने ज़रूर जाते कि खिलौने वाला कौन है और क्या खिलौने बेच रहा है। झांकने लगते। और इसके अलावा गलियों में यहाँ वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कि उद्यान में खेल रहे हैं, कोई गली में खेल रहा है, वो सारे भागते हुए झुंड के झुंड उनके खिलौने वाले के पास पहुँच जाते और खिलौने वाला अपनी पेटी खोलकर वहाँ बैठ जाता उन्हें खिलौने बेचने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका क्या दाम है? और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान यानी कि उसका मधुर गीत गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो अब तक यही कि जगह जगह वो बच्चों के रोकने पर रुकता है, बच्चों के मोल भाव करने पर उनको खिलौने बेचता है और जैसे जब बच्चों की इच्छा हो, और धीरे धीरे करके यही गीत गाता हुआ वह एक जगह से दूसरी जगह, एक गली से दूसरी गली और दूसरे मकानों तक पहुंच जाता। विजय राय बहादुर भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। यहाँ पता लग रहा है कि विजय बहादुर के 2 हैं बच्चे, उन बच्चों के नाम है चुन्नू और मुन्नू, और ये दोनों उससे खिलौना खरीद के लेकर आए हैं खिलौने वाले से। और घर में जैसे बच्चे करते ही हैं, एक दूसरे को दिखाते अपना खिलौना कि मेरा खिलौना तो उससे अच्छा है, तो वो एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि मेरा घोड़ा कितना अच्छा है और दूसरा कह रहा है मेरा भी कितना अच्छा है। तो ये बेचारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए ये तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, पिता का नाम विजय बहादुर, बच्चे चुन्नू मुन्नू और बच्चों की माँ का नाम है रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना होता है देखना, तो उनका खेल देख रही है, अपने घर के काम करते करते वो उन बच्चों पे भी नजर रख रही है कि वो बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्या खिलौने वो लेकर आए हैं। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर वही है कि माँ है, घर गृहस्थी में, घर के कामों में इतनी व्यस्त है कि उसने एक बार तो बच्चों पर नज़र ज़रूर उसकी पड़ी कि बच्चे इतने सस्ते खिलौने किससे ले आए हैं। लेकिन फिर उसे पता लगा कि जब ले ही आए हैं तो इस बात को इतना ध्यान देने, इतनी महत्व देने की उसे ज़रूरत नहीं लगी और वो अपने कामों पर वापस लग गई।
इसका भाग 2। 6 महीने बाद अब क्या घटना हुई वो सुनिए। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? अब दूसरे व्यक्ति का जवाब, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब यहाँ पे क्या बात हुई कि लोगों ने कहीं ना कहीं उसे पहचानना भी शुरू किया कि शायद ये जो 6 महीने बाद व्यक्ति आया है नगर भर में, जिसकी आवाज़ की इतनी तारीफ हो रही है कि वो गा गा कर मुरली बेचता है, वो भी सस्ती बेचता है, तो ऐसा तो नहीं कि ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, यानी कि लोग आपस में बातें तो करते थे। शायद मुरली वाले से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को शक था कि मुरली वाला वही है जो पहले खिलौने लेकर आया करता था। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब ध्यान दीजिए, वो खिलौने वाला और मुरलिया वाला लगभग एक जैसे ही गीत गाते हैं, इसीलिए शायद लोगों को शक भी हुआ हो। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली ओ, और अम्बी लेंदे मुरली। वही है कि बच्चे छोटे हैं तो वो तोतली भाषा में सारे के सारे उसको घेर के खड़े हैं मुरली वाले को, और वे भी मुरली लेना चाहते हैं। यहाँ रोहिणी ने अपने पति को कहा है, यानी कि विजय बाबू को कहा है कि वो बच्चों के लिए, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले आए या मुरली वाले को बुला लाएं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बहुत खुश हुआ वो बच्चों को अपने आसपास देखकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं। और भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं हैं, भी पूरी 57। यानी कि उसने बच्चों को बहला दिया कि बच्चे कहीं भीड़ ना लगा लें और एक साथ ये ना हो जाए उन बेचारों को परेशानी कि शायद हमें मुरली ना मिले। तो उसने सबको बच्चों को सांत्वना दी कि मेरे पास 1 नहीं, पूरी 57 है और मैं सब बच्चों को बेचकर ही जाऊंगा, ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अब ये बात कर रहे हो विजय बहादुर से मुरलिया वाला। कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, लेकिन मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे पर ही लाद रहे हो। अब यहाँ तक विजय बाबू का क्या समझ में आता है कि विजय बाबू जब मुरली खरीदने गए हैं तो जैसे हम ग्राहकों को आदत होती है कि हमें लगता है कि दुकानदार हमें लूट रहा है, हमें महंगा ही बेच रहा है, तो विजय बाबू ने इसीलिए उसको सुना भी दिया मुरलिया वाले को कि तू सबको 2-2 पैसे में ही देता होगा, लेकिन सिर्फ मुझ पे ही एहसान जता रहे हो। और ऐसी बात सुनकर मुरलिया वाले का भी रंग उड़ गया। उस बेचारे ने क्या कहा, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ यानी उसके चेहरे पे जो चमक थी बच्चों को देखकर, छोटे बच्चों को देखकर, वो अचानक उड़ गई, उसका रंग ही उड़ गया। बोला,
आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब यहाँ तक क्या समझ में आया आपको कि कहीं ना कहीं वो बेचारा तो ईमानदार है, लेकिन उसका चेहरा इसलिए उतर गया कि उस पर शक किया गया कि वो महंगी बेच रहा है विजय बाबूजी को। तो विजय बाबूजी को जवाब देने के लिए उसने ये जवाब दिया कि चाहे दुकानदार कितना ही नुकसान उठाकर चीज़ को सस्ती सस्ती बेचे, लेकिन हम ग्राहकों को आदत होती है कि वो क्या सोचते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्राहक को दुकानदार पे विश्वास कभी भी नहीं होता। तो उसने कहा सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। कहा लेकिन सच है कि ये 2 पैसे की तो है ही नहीं, क्योंकि 2 पैसे तो कोई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब हम चीज़ की लागत उसने ज़्यादा उसमें बनाई थी, 1000 बनवाई थी, इसलिए उसको सस्ती पड़ी, वरना जिसने दुकानदार ने सामान बेचना है वो अपना कुछ फ़ायदा तो रखेगा ही। तो उसने वही कहा कि मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तब मुझे इस भाव पड़ी है 2 पैसे की। अगर एक एक खरीदने जाऊं तो 2 पैसे में कोई भी बेचेगा नहीं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। यानी कि विजय बाबू को लगा तो बुरा कि मुझे सुना रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही बोल दिया कि मेरे पास तो इतना वक्त है नहीं, आप ऐसा करो मुझे 2 मुरलियाँ दे दो चुन्नू और मुन्नू के लिए। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह है नारंगी रंग की। अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ? ये सब अब यहाँ तक क्या हो रहा है, वो छोटे बच्चों को मुरली बेच रहा है, तो बच्चे जिस तरह से उससे बात कर रहे हैं वो वही सारी की सारी बातचीत को यहाँ पे लिखा गया है। कोई बच्चा नारंगी रंग की मांग रहा है तो उसको कोई बात नहीं, पैसे ले आओ। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे निकाल रखी है। अम्मा से नहीं मिली तो पिताजी से ले आओ। तो कहीं ना कहीं वो सबको अपनी अपनी मुरली बेच रहा है। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और इस तरह से मुरली वाला आगे बढ़ गया। तो यही है कि छोटे छोटे बच्चों को जिनके पास पैसे हैं उनको भी उसने मुरली दी उनकी पसंद की रंग की, और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं तो जाते जाते उन बच्चों को वो मुफ्त में भी पकड़ा गया। यहाँ तक हुई कहानी पूरी। इसका बाकी हिस्सा पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।